हरे कृष्णा। भक्तों का हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक 15। अहं कृता विश्वम्भा सूर्यो वा तपस्विनां सम्प्रचे भावा इतस्मिन् क्षेमा किरञ्जसा भावे तदं कृत विश्रम्भा सूदव तपस्विनां सम्प्रचे भावा एतस्मिन् क्षेमा किरञ्जसा भवेत् तदं कृत विश्रम्भा सूदव तपस्विनां सम्प्रचे भावा एतस्मिन् क्षेमा किरञ्जसा भवेत् तदं कृत विश्रम्भा सूदव तपस्विनां सम्प्रचे भावा एतस्मिन् क्षेमा किरञ्जसा भवेत्। विश्रम्भा तो वस्तपस्विना प्रचे भवेत् तस्मिन् क्षेमा किरञ्जसा भवेत्। माता जी शब्द अतः अहम मैं कृता विश्रम्भा पूरी तरह अस्वस्थ होकर सुहृदय
मित्र वह हमारा तपस्विनाम भौतिक कष्ट सहने वाले संपृच्छे पूछना चाहता हूँ भवे इस संसार में एक तस्मिन यह क्षेम अंतिम वास्तविकता कल्याण किस विधि से अंजसा अविलंब भवेत प्राप्त किया जा सकता है। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि आप जैसे महापुरुष इस संसार की अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्तियों के एकमात्र मित्र हैं। अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में हम किस प्रकार जल्दी से जल्दी जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य, जब साधु द्वार द्वार जाकर उन व्यक्तियों से भेंट करते हैं जो संसारिकता में बहुत अधिक लगे हुए हैं, तो यह समझना चाहिए कि वे किसी व्यक्तिगत लाभ से ऐसा नहीं करते। यह तथ्य है कि साधु पुरुष भौतिकतावादी व्यक्तियों के पास वास्तविक कुशल क्षेम के विषय में बताने के लिए जाते हैं। महाराज पृथु को इस बात का पूरा विश्वास था, अतः उन्होंने कुमारों से उनका कुशल पूछकर समय का अपव्यय करने के बजाय उनसे यह जानना उचित समझा कि क्या इस संसार की विषम परिस्थिति से किसी प्रकार उबरा जा सकता है। फिर भी यह महाराज पृथु का कोई निजी प्रश्न न था। यह प्रश्न तो सामान्य जनों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया था। जबकि उनकी भेंट किसी साधु पुरुष से हो तो वे तुरंत उनकी शरण में जाए और सांसारिक तापों से उबरने का उपाय पूछे। अतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि संसार विषा नले दीवानिसी हिया जले जुरा एते ना केनु उपाय। हम नित्य भौतिक कष्टों से पीड़ित रहते हैं, हमारे हृदय जलते रहते हैं, किंतु हम उनसे उबरने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाते। भौतिकतावादी व्यक्ति को तपस्वी भी कहा जा सकता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो नित्य भौतिक तापों को सहता रहता है। उसे इन भौतिक तापों से भी तभी छुटकारा मिल सकता है जब वह हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे, हरे कृष्ण मंत्र की शरण ले। इसकी व्याख्या नरोत्तम दास ठाकुर ने भी की है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मिलो केनुताय। उन्हें इसका पश्चाताप था कि वे हरे कृष्ण महामंत्र की दिव्य ध्वनि के प्रति जो आकर्षण है उसका अनुसरण नहीं कर पाए। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि संसार के सभी व्यक्ति भौतिक तापों से पीड़ित है, और यदि कोई इनसे छुटकारा पाना चाहता है तो उसे साधु पुरुषों या ईश्वर के भक्तों की संगति करनी चाहिए और हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करना चाहिए। भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए एकमात्र यही शुभ मार्ग है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजतं साधना रघुनाथान्वितं तं सुदेवं सद्वैतं सर्वभूतं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश
तप्त कांचनं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे सदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम तदहं कृता विश्वम्भा सूदवस्तपस्विनां समचे भाव एतस्मिन् क्षेमा किनांजसा भावे। तो इस श्लोक का उच्चारण पृथु महाराज कर रहे हैं। अब सब पृथु महाराज से परिचित हो। श्रीमद् भागवतम में भगवान के भक्तों की लीलाओं के द्वारा हमें असली संदेश दिया जा रहा है। तो किंग महाराज पिता के पिता थे महाराज वेना, और महाराज वेना असुरिक भाव के थे। उन्होंने समाज में हर प्रकार का यज्ञ रुकवा दिया था, और क्योंकि यज्ञ रुक गए थे, ब्राह्मणों के घरों को जला दिया था। प्रकृति द्वारा अनेक कष्ट समाज में प्राप्त हो रहे थे। जब हम यज्ञ नहीं करते तो प्रकृति भी साथ नहीं देती। गीता में भगवान कहते हैं मैं दक्षिण प्रकृति स्वेदेशा, ये प्रकृति मेरे आदेश के अनुसार चलती है। और गीता में भगवान कहते हैं अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण, अन्न भवन्ति भूतानि। वर्षा की प्राप्ति होती है जब अब यज्ञ धर्म के नियमों का पालन करो। क्योंकि हर प्रकार का यज्ञ रुक गया था, प्रकृति द्वारा अनेक कष्ट समाज में प्राप्त हो रहे थे। सारे सागर सूख गए थे, और फिर ब्राह्मणों ने मंत्रों द्वारा ये वेना का वध हुआ और उनके पुत्र पृथु महाराज बने। पृथु महाराज वैसे तो शक्तिवेश अवतार हैं, और पृथु महाराज की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पृथु महाराज इस अध्याय में आप पढ़ रहे हो कि कुचार कुमारा जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनके महल में आए संत कुमार उनके भाई, और पृथु महाराज ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए, कहा कि हमारा क्या भाग्य है कि आप जैसे महान संत हमारे महल में आए हो। और पृथु महाराज उनसे प्रश्न पूछे। आज के श्लोक में पृथु महाराज स्थापित कर रहे हैं कि आप जैसे संत जो हो, असली मित्र हो किनका? बदजीवों का, जो कि भौतिक संसार में अनेक प्रकार के कष्ट भुगत रहे हैं। और वो पूछ रहे हैं कि आप कृपा करके शिक्षा दीजिए कि किस प्रकार हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं, जैसे प्रभु जी तात्पर्य कहते हैं, वो घर घर जाते हैं संदेश के साथ, और क्यों, किस भावना से? इसी भावना से कि दुखी लोगों को सुखी बनाया जाए। प्रहलाद महाराज जिनका उपदेश आप भागवतम के 7वें स्कंद में प्राप्त करते हो, प्रहलाद महाराज क्या कहते थे? जब मैं देखता हूँ किस प्रकार
भौतिकवादी व्यक्ति कष्ट की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे अत्यंत दुख होता है। आजकल समाज में आप क्या देखते हो? विज्ञानी प्रयास कर रहे हैं क्या? कष्टों को घटाने के लिए, बीमारियों को कम करने के लिए। पर परिणाम क्या है आप देखते हो, क्योंकि समाज में अनेक प्रकार के पापी कार्य हो रहे हैं। परिणाम ये है कि क्लेश जो है केवल बढ़ते ही जा रहा है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जिस पर आप सब हंसे थे, कि जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनका भी एक प्रकार से तपस्या का जीवन है। भौतिक समाज में रहना कोई सरल कार्य नहीं है। जैसे दिल्ली जैसे शहर में इतना पोल्यूशन है कि वैज्ञानिक द्वारा ये कहा जा रहा है कि उस शहर में रहने से आप सिगरेट नहीं भी पीते हो तो 20 सिगरेट जो पीता है उसका असर आपके लंग्स में पहुंच जाता है। ये भी तपस्या है। आप श्वास को खतरा है। आज आप देखते हो कि सारे विश्व में बड़ी चिंता है पोल्यूशन के विषय में। और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि पोल्यूशन के कारण श्वास जल्दी बिगड़ता है और कमज़ोर और रोगी शरीर से आपको इंद्रिय तृप्ति की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए विज्ञानी धनी देश अत्यंत पैसा खर्च रहे हैं इसको कम घटाने के लिए। जो खास करके जो पश्चिम देश हैं, अपने देश के केमिकल जो कचरा है वो गरीब देशों में भेज रहे हैं। वहाँ बीमारी हो सकती है पर हमारे देश में नहीं। तो चाहे कितना भी प्रयास हो, आप क्या देखते हो, क्लेशों से कोई मुक्त नहीं होता। तो सनत जो कुमारस है उनसे क्या पूछा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है, ये बताओ कि किस प्रकार हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार हम कष्टों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। अनेक प्रश्न हैं पूछने के लिए। आजकल कितने टीवी चैनल हैं भारत में? 200 से ज़्यादा। तो अनेक टीवी चैनल हैं, अनेक रेडियो स्टेशन हैं, सब जगह कार्यक्रम हो रहा है। तो कोई पूछता है जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, हम कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो भगवान के जो भक्त हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, वो घर घर जाकर उपदेश देते हैं। और उपदेश क्यों देते हैं? क्योंकि उनके मन में एक ही भाव रहता है। क्या भाव? कि बदजीवों का उद्धार हो जाए। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा इन ग्रंथों का वितरण करो, पढ़ो। क्यों? ये नहीं कि इन ग्रंथों द्वारा आर्थिक लाभ हो, इस भावना से कि लोग इस संदेश को पढ़ेंगे। संदेश किसका संदेश है? परम भगवान, श्री भगवान हुआचा, परम भगवान बोल रहे हैं। तो पृथु महाराज कुमारस के चरण धोए, बड़े उत्साह से उनको आदर दिया, उनसे प्रश्न पूछे। तो इसी प्रकार हम सबको भी यही प्रश्न पूछना चाहिए। और यहाँ आप देख रहे हो कुमार आगे के श्लोकों में कहते हैं, आपका प्रश्न सुनकर, प्रश्न के उत्तर प्राप्त करके पूरा समाज इसका लाभ उठाएगा। प्रथम स्कंद में आप पढ़ते हो कि परीक्षित महाराज जंगल में थे और जब वो संत की कुटिया में गए, संत चिंतन में था, फिर पृथु परीक्षित महाराज की तरफ देखा भी नहीं। और परीक्षित महाराज निकले गुरु गुस्से में
वहाँ एक मरवा सांप था जो उन्होंने उठाकर हार के रूप में चढ़ा दिया, और जब श्रृंगी ने देखा उन्हें श्राप दिया। पृथ्वीराज परीक्षित घबराए नहीं, संतों को निमंत्रण दिया और 60,000 संत तुरंत ही उपस्थित हो गए। लगता है कि ऐसे में से भी ज़्यादा अच्छी कोई सुविधा थी उन्हें हमें, परीक्षित महाराज को श्राप प्राप्त हुआ और मिनटों में संत आए। तो परीक्षित महाराज ने क्या पूछा उनसे, यही प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और क्या होना चाहिए व्यक्ति का कर्तव्य। तीसरे स्कंद में आप देवहूति, उनके पुत्र क्या था नाम, कपिलदेव की चर्चा के विषय में सुनते। देवहूति को पता था कि मेरा जो बेटा है भगवान का अवतार है। ऐसे जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं, 2 कपिल हुए हैं, एक थे ढोंगी एक थे असली। इसलिए प्रभुपाद जी ने जब टीचिंग लॉर्ड कपिला ग्रंथ को छापा, उन्हें स्पष्ट लिखा, टीचिंग लॉर्ड कपिला सन ऑफ देवहूति। तो देवहूति ने पूछा बेटे से, देवहूति ने कहा मुझे बताओ किस प्रकार मैं अब इन कष्टों से मुक्त हो सकती हूँ। वो तो भगवान की माता है, तो प्रश्न नहीं उठता उनको कष्टों के भुगतने के विषय में। पर देवहूति ने प्रश्न पूछे हमारी भलाई के लिए। पृथ्वी महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं हमारी भलाई के लिए। अर्जुन तो भगवान के सनातन साथी हैं, ये संभव नहीं कि वो अज्ञानता के प्रभाव में आ जाए, पर भगवान ने वैसी स्थिति में डाला। क्यों? भगवान चाहते थे कि गीता का उपदेश दिया जाए मानव समाज के सुधार के लिए। गीता का जो संदेश है सनातन संदेश है। हम ये नहीं कह सकते यहाँ आधुनिक युग में इसका कोई स्थान नहीं। देवहूति ने पूछा अपने बेटे से, उन्होंने कहा कि तुम जो हो मेरे आध्यात्मिक नेत्र हो, ट्रांसेंडल आई, और तुम मेरी अज्ञानता को दूर कर सकते हो। तो भक्तों की ये इच्छा रहती है कि ऐसा प्रश्न पूछें जिसके द्वारा भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त हो और जो जीवन का असली उद्देश्य है वो प्राप्त किया जाए। आप देखते हो अनेक महाविद्यालय और प्रसिद्ध विद्यालय हैं सारे विश्व में, पर बहुत कम स्थानों में ये शिक्षा दी जा रही है कि आप किस प्रकार से इन संघर्ष से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो और किस प्रकार से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो देवहूति के प्रश्न के उत्तर में कपिलदेव भगवान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साधुओं के प्रति आसक्ति बढ़ाओ और भौतिक वाली व्यक्तियों के प्रति क्या करो? अनासक्ति। साधुओं के प्रति आसक्ति बढ़ाओगे तो आपको असली ज्ञान प्राप्त होगा। और आज के श्लोक के तात्पर्य की समाप्ति में प्रभुपाद इसी विषय का वर्णन कर रहे हैं। किस विषय का? इस साधु की संगत का हमें लाभ उठाना चाहिए। चैतन्य चरितमृत में तो वो प्रसिद्ध श्लोक है, साधु संग सर्वसाधु है, मात्र साधु संग सर्व। आप सब इस श्लोक को सुन बैठे हो कई बार। तो कपिलदेव भगवान ने कहा साधु की संगत लाभ उठाओ। शुद्ध साधु की संगत में रहोगे
आपको असली उपदेश मिलेगा। तो जो भगवान के भक्त हैं वो सारे विश्व की यात्रा क्यों करते हैं? हर स्थान केवल एक ही भाव से कि पतितों का उद्धार करने के लिए। जैसे कि अगर प्रभुपाद 70 साल की आयु में अमेरिका नहीं जाते तो आज कृष्ण भक्ति का प्रचार सारे विश्व में होता नहीं होता। और हम सब जो आज इधर बैठे हैं हम इधर नहीं होते। पर कहीं ने प्रभुपाद जी को कहा इस उम्र में मत जाओ। पहले तो प्रभुपाद जी की चिंता थी धर्म की प्राप्ति, ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए और टिकट खरीदने के लिए। और जब प्रभुपाद मिले श्रीमती महाराज जी से, जिन्होंने अंत में प्रभुपाद जी को सुविधा दी अमेरिका मुफ्त जाने की, सब ने कहा कि मत जाओ, ये उम्र में मत जाओ, आप जिंदा वापस नहीं आओगे। उनके मन में यही भाव था समाज का उद्धार। तो यह समाज साधु की इच्छा। तो कपिल देव भगवान ने कहा भक्तों के प्रति आसक्ति बढ़ाओ और भौतिक कार्यों के प्रति अनासक्ति हो जाएगी। अगर भक्तों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा भौतिक कार्यों की तरफ घटेगा। तो यही भाव आज के श्लोक में भी दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं भौतिक आग में जल रहे हैं। कहने का अर्थ है कि भौतिक समाज में कष्ट ही कष्ट, चाहे आप अरबपति हो या भिखारी हो। भौतिक संसार में क्या देखते हो? कष्ट ही कष्ट। जैसे कल मैं कह रहा था प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे, एक रिपोर्टर उनको इंटरव्यू करने आया और उस रिपोर्टर ने पूछा आप इतने गरीब देश से आए हो, हमें क्या शिक्षा दोगे? हम तो विश्व के सबसे धनी देश के सदस्य हैं। प्रभुपाद ने कहा वन थिंग इज कॉमन टू बोथ कंट्रीज। इस व्यक्ति में बड़ी जिज्ञासा थी। अमीर देश अमेरिका और गरीब देश भारत में क्या चीज़ कॉमन हो सकती है? और प्रभुपाद ने कहा डेथ रेट इन बोथ द कंट्रीज है 100%। तो चाहे आप धनी देश में हो या गरीब देश में, धनी खानदान में जन्म हो या गरीब खानदान में, 7 प्रकार के कष्टों से कोई मुक्त नहीं है। अगर कोई सोचता है धन कमाने से हम अपने आप को बचा लेंगे इन कष्टों से, ये मूर्खपन है। हमें ये शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए कि हमें रूप और सनातन गोस्वामी मिले चैतन्य महाप्रभु को, उन्होंने कहा कि समाज में लोग हमें बड़ा आदर देते हैं कि ये 2 भाई उस समय के सबसे प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे। पर हमारी भलाई के लिए उन्होंने पूछा कि हमें तो पृथु महाराज कुमारस को आदर दे रहे हैं, ये स्थापित कर रहे हैं कि आप जैसे संत जो हैं यात्रा करते हैं, घर घर जाते हैं, किस उद्देश्य के साथ? केवल एक ही उद्देश्य, पतितों का उद्धार। चैतन्य महाप्रभु ने जब हरिदास और नित्यानंदा को बुलाया और कहा घर घर जाओ इस संदेश के साथ, क्या था संदेश? बोलो कृष्णा, बाजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की उपासना करो और उनकी शिक्षा का पालन करो।
गुरु कृष्ण शिक्षा का पालन करो। और अगर आप पूछो कृष्ण की शिक्षा कहाँ है, ग्रंथों में है। भगवान भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा जाता है भगवान तो अप्रकट हो गए हैं, पर वो छोड़ गए अपनी शिक्षा को कहाँ, इस भागवतम में। तो हमें भक्त भगवत और ग्रंथ भागवत दोनों को ही आदर देना चाहिए। भक्त भगवत का उदाहरण हम दे सकते हैं, अनेक उदाहरण हैं। और ग्रंथ भगवत जो ग्रंथों की शिक्षा है, उसमें भगवान में कोई अंतर नहीं। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तात्पर्य में समझाते हैं, भीष्मदेव का भाग्य था कि जो वो शरीर त्याग रहे थे, परम भगवान पांडव भाइयों के साथ उस समय वहाँ उपस्थित थे और उन्हें भीष्मदेव को ये वर प्राप्त था कि वो चुन सकते थे अपने मृत्यु के समय। और भीष्मदेव का भाग्य क्या था, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उन्होंने शरीर को त्यागा। तो प्रभु जी कहते हैं इस तात्पर्य में कि वो ही सौभाग्य हम सबको भी प्राप्त हो सकता है अगर मृत्यु के समय हम हरिनाम या गीता या भागवतम को सुन रहे हैं। दूसरे शब्द में वही लाभ जो भीष्मदेव को प्राप्त हुआ था, भगवान स्वयं उपस्थित है, आपको प्राप्त हो सकता है अब हरिनाम और यह गीता भागवतम को सुनो। तो इसके क्या संदेश मिलता है, गीता और भगवान में कुछ अंतर नहीं, भागवतम और भगवान में कुछ अंतर नहीं, हरिनाम और भगवान में कुछ अंतर नहीं। तो जो भगवान के भक्त हैं उनकी इच्छा रहती है कि ये संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचे और हर व्यक्ति इसे अपनाए। तो नित्यानंद हरिदास ठाकुर महाप्रभु के आदेश के अनुसार जा रहे थे घर घर। उनका क्या था अभ्यास, कई जगह बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया और कहा कि आप आ गए हो हमारे घर को पवित्र बनाने के लिए, बोलिए क्या है आदेश। और उन्होंने आदेश जब बोला, कई ने स्वीकार कर लिया तुरंत ही, हाँ हाँ हम करेंगे आज से। और कईयों ने विरोध किया, कहा कि निमाई तो पागल हो गया है, तुम्हें भेजे हमें पागल बनाने के लिए। जब महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था नवद्वीप धाम में, कईयों ने उनका विरोध किया। जो हिंदू स्मार्ट था, ब्राह्मण थे, उन्होंने तो बहुत विरोध किया। क्यों? पहले वो कहते थे लोगों को यज्ञ करो, ये करो, चंदा दो, वो हरिनाम तो फ्री होता है। उनकी आमदन कम हो गई थी। तो हमारे स्मार्टर ब्राह्मण गए काजी के पास शिकायत लेकर, ये निमाई ने बनावटी धर्म शुरू किया, ये हमारा धर्म नहीं है, इसको रोको। वो जो मुसलमान थे वो भी चिंतित थे। क्यों? उनको भय था निमाई के हरिनाम द्वारा इतने लोग आकर्षित हो रहे हैं कि मुसलमान हिंदू नहीं बन जाए। उनके साथ एक मुसलमान था जो बार बार काजी को आकर शिकायत करता था, रोको निमाई के संकीर्तन आंदोलन को, हम सब मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। तो काजी ने कहा, तुम दिन रात आकर शिकायत करते हो, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ दफ्तर में, घर में, तुम हरिनाम कर रहे हो। ये क्या, इसके पीछे क्या है कारण?
तो उस मुसलमान ने कहा कि ये बात सच है कि जब से मैंने हरि नाम का उच्चारण शुरू किया, जब से मैंने सुना है, मेरी जीभ से हरि नाम निकलता ही नहीं। तो ये हरि नाम का परिणाम एक इतना सुंदर है, अब लेते जाओ थकोगे नहीं। तो कईयों ने कहा ये पागल है, कईयों ने उनको जासूस भी बुलाया। तो जासूस आ गए घर देखने के लिए, रात को आएंगे चुराने के लिए। तो कईयों ने उनका अपराध किया। तो जब हम घर घर जाते हैं, कई जगह स्वागत होता है, कई जगह अपमान होता है। कई बार भक्त कहते हैं हम ग्रंथ के वितरण में जाते हैं, पर जब कई घंटों के लिए कोई किताब नहीं ले तो उत्साह हमारा कम हो जाता है। और अगर कोई किताब लेते जाए जल्दी जल्दी, फिर उत्साह ऊंचा रहता है। ये बात सच है। तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। आपके सामने हरिदास और नित्यानंद का अभ्यास है, किस प्रकार वो भी जो प्रचार कर रहे थे, कईयों ने स्वागत किया, कईयों ने अपमान किया। और प्रचार के दौरान अगर कठिनाई भी सहने प्राप्त हो तो जो भक्त हैं सह लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान देखते हैं कितना प्रयास किया है इस व्यक्ति ने, कितना परिश्रम किया है, और उसके अनुसार उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। तो भगवान के भक्तों की इच्छा रहती है कि बच्ची आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाएं। भागवतम के 5वें स्कंद में भगवान ऋषभदेव का उपदेश प्राप्त होता है। भगवान ऋषभदेव भी कौन हैं? भगवान के अवतार हैं। और भगवान ऋषभदेव ने कहा एक बुद्धिमान व्यक्ति जब किसी अंधे व्यक्ति को गलत रास्ते में चलते हुए देखता है तो क्या करता है? उसके हाथ को पकड़कर उसे ठीक रास्ते में जोड़ देता है। तो उसी प्रकार भगवान ऋषभदेव ने कहा भगवान के जो भक्त हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं केवल इस उद्देश्य के साथ कि जीवों का उद्धार हो। तो परीक्षित तो पृथ्वी महाराज पूछ रहे हैं, ये बताइए कि किस प्रकार हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय की चर्चा महाप्रभु ने भी की थी रूप और सनातन के साथ। प्रयाग, जिसे अंग्रेजों के ज़माने में इलाहाबाद बुलाते थे, अब नाम फिर बदल गया प्रयाग। प्रयाग में महाप्रभु ने शिक्षा दी थी, कुछ आपको सूचना हो कि जल्दी कुंभ मेला शुरू होने वाला है 15 तारीख से इलाहाबाद में। वहाँ इस्कॉन का बहुत बड़ा कैंप लग रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, ब्रह्मांड ब्रह्मिदे को न भगवान जी रूप कृष्ण के पाए भक्ति राधा में अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे क्या मिलता है? भक्ति का बीज। और ये बीज उगता है कैसे? किस माध्यम से? श्रवणम से। ये हम लगभग रोज सुनते हैं। ये संदेश हमें लगभग हर तात्पर्य में प्राप्त होता है। आप आज की श्लोक का तात्पर्य देखो, समाप्ति में प्रभु जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर हम कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें शुद्ध भक्तों की संगत प्राप्त करना चाहिए और महामंत्र का उच्चारण। लगभग हर श्लोक के तात्पर्य में ये भाव प्रकट किया जाता है। कारण क्या है? जैसे प्रभुपाद गीता में कहते हैं, रिपीटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम। एग्जैक्ट वर्ड। तो इसलिए बार बार सुनेंगे तो भाव ये रहे, संदेश रहेगा। रूपा गोस्वामी जी
यानी कई ग्रंथ हैं, इनमें एक ग्रंथ है श्री उपदेशामृत, केवल 11 श्लोक है, पर हर श्लोक का बड़ा गहरा अर्थ। तो रूपक गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के जो दिव्य नाम हैं वो मीठे हैं, चीनी जैसे। भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी मीठी हैं। भगवान के जो गुण हैं वो भी मीठे हैं। भगवान के गुणों को गिनती कर सकता है नहीं। भगवान की लीलाएं हैं वो भी मीठी हैं। भगवान की जो लीलाएं हैं आप देखते हो अद्भुत हैं, जिसकी तुलना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए जब भगवान प्रकट हुए, किस रूप में प्रकट हुए? अपने दिव्य रूप में। और जब माता पिता ने कहा कि साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लो, उन्होंने तुरंत ही प्राप्त कर लिया, साधारण व्यक्ति का रूप ग्रहण कर लिया। भगवान की जो लीलाएं हैं ये भी अद्भुत हैं। आप देखते हो भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान ने जब मुंह खोला अपनी माता को क्या दर्शन दिया, पूरे विश्व का। अभी आप किसी साधारण व्यक्ति को कहो भगवान जब मुंह खोलते हैं तो सारे विश्व का दर्शन प्राप्त होता है, कोई विश्वास करेगा नहीं, कहेगा ये तो माइथोलॉजी है, ये तो कल्पना है। जैसे कि एक समय इसका केस हो रहा था अमेरिका में, कोर्ट केस। तो सामने की पार्टी प्रोसिक्यूशन, ये काफ़ी पुरानी जब संस्था नहीं थी अमेरिका में, जबकि बात है, तो कोर्ट में ये प्रयास कर रहे थे स्थापित करने के लिए कि कृष्ण भक्ति का जो धर्म है ये बनावटी धर्म है। तो कोर्ट में केस गया था, न्यूयॉर्क हाई कोर्ट में। तो सामने की पार्टी प्रोसिक्यूशन नरसिंहदेव भगवान के फोटो को कोर्ट में लाए, तो कहने लगे माई लॉर्ड दिस इज ए गॉड, हाथ में नाप लाए। इट इज पॉसिबल। वो प्रोसिक्यूशन ये दिखाने का प्रयास कर रही थी ये कृष्ण भक्ति तो कल्पना है, ये धर्म नहीं है। उन्होंने कहा ये इनके धर्म में आधे पुरुष आधे मनुष्य भगवान मान रहे। तो प्रोसिक्यूशन ने तो कहा हाँ कल्पना हो सकती, वो केस हम जीत गए थे। और हाई कोर्ट ने रूलिंग दी कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट इज बोनाफाइड रिलीजियस मूवमेंट। वो बड़ा हिस्टोरिकल केस था। पर कहने का तात्पर्य ये है कि भक्तों को जब आप कहते हो, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हो, वो क्या कहते हैं? ये तो कल्पना है। भगवान ने जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाया, जिस समय उठाया उस समय गोवर्धन पर्वत की इसका आकाश इतना ऊंचा था, और उस इतने बड़े पर्वत को उंगली भायन के छोटी उंगली के नाखून के बल पर उठाया। तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं, और जो भक्त हैं लीला में रुचि लेते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका आए, उनके पास उनके साथ केवल प्रथम स्कंद था 3 भागों में। जब प्रथम स्कंद 3 भाग में प्रकाशित हुआ तो प्रभुपाद ने सोचा अब मेरे पास हथियार हैं अमेरिकन समाज में जाकर प्रचार करने का। ये प्रभुपाद के शब्द थे। तो जैसे प्रभुपाद आए, प्रभुपाद जी की इच्छा थी कृष्ण भगवान की लीलाओं का को सार रूप में प्रस्तुत किया जाए। प्रभुपाद के शब्दों में उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं था कितना समय काटेंगे, पृथ्वी पर रहेंगे। और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि प्रामाणिक रूप से इन लीलाओं को प्रस्तुत किया जाए, लोगों के पास असली ज्ञान हो। जैसे कई व्यक्ति कथाकार भारत में भी सबसे पहले कहाँ जाते हैं? रासलीला को पढ़ने। पर भागवतम में आप देखते हो कि रासलीला की चर्चा तो बहुत आगे जाकर होती है।
पहले भगवान की बाल लीला प्रकट होती है। जब आप बाल लीला पढ़ोगे तो देखोगे ये केवल भगवान ही ऐसी लीला कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति गोवर्धन पर्वत इन लीलाओं की नकल नहीं कर सकता। तो बाल लीला के पश्चात रासलीला का वर्णन है। और जब तक व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा उसके मन में कोई शंका नहीं रहेगी कि परम भगवान कौन है। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो मीठी हैं। इसलिए कई भक्त हैं जो कृष्ण बुक को रोज पढ़ते हैं। जब प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक का अनुवाद समाप्त कर दिया था, प्रभुपाद जी ढूंढ रहे थे कोई व्यक्ति जो कि ऐसे छाप देगा। प्रभुपाद जी की इच्छा थी बड़ा हाई क्लास प्रेजेंटेशन हो भगवान की लीलाओं का, और संस्था नहीं थी अमेरिका में। तो उन दिनों में जो बीटल्स का नाम आपने सुना है? ओके, बीटल्स उस वक्त विश्व के टॉप पर थे। और प्रभुपाद जी ने 3 गृहस्थ फैमिली को भेजा था इंग्लैंड में प्रचार शुरू करने के लिए। और श्याम सुंदर और गुरुदास जॉर्ज हैरिसन और बीटल्स के अच्छे मित्र बन गए थे। उनको खींच रहे थे भक्ति के हरि नाम के प्रति। तो प्रभुपाद जी खोज रहे थे कोई व्यक्ति जो इस कृष्ण बुक को प्रकाशन करने में सहयोग दे। तो प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर को कहा, Why don't you ask a new friend, George Harrison, to print this book? और श्याम सुंदर ने, Prabhupada, he's a brand new devotee. If I ask him, he would think, तो श्याम सुंदर इसके फेवर में नहीं था। और प्रभुपाद नहीं पूछो, श्याम सुंदर ने बड़े हिचकते हुए पूछा जॉर्ज हैरिसन से कि हमारे गुरु ने कृष्ण बुक ट्रांसलेट की है और वो चाहते हैं कि आप प्रकाशित करो। जैसे ही श्याम सुंदर ने कहा, जॉर्ज हैरिसन ने एकदम कह दिया, ओके आई डू इट। मैंने प्रश्न नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। तो आप अगर आप भक्तों ने कृष्ण बुक की पहली वो कॉपी देखी है, उसमें आपने देखा होगा जॉर्ज हैरिसन का सिग्नेचर। तो भगवान की जो लीलाएं हैं मीठी हैं। अगर हमें प्रमाणिक रूप से लीला का ज्ञान बढ़ाना है तो कृष्ण बुक पढ़ो, 10 वर्ष करना पढ़ो। तो भगवान के रूप मीठा है, गुण मीठे हैं, लीलाएं मीठी हैं। पर क्या कारण है मीठा होते हुए भी हम भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करते? रूप गोस्वामी उत्तर में कहते हैं, हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है, इसलिए हमें हरिनाम लीला गुणों का मीठापन महसूस नहीं होता। अविद्या की बीमारी का क्या अर्थ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य का प्रभाव। इसलिए हरिनाम में रुचि नहीं रहती। हरिनाम में बहुत प्रयास करना पड़ता है रुचि बढ़ाने के लिए, है कि नहीं? तो रूप गोस्वामी कहते हैं कारण क्या है? अविद्या का गहरा प्रभाव है। और अगर हम इस समस्या का हल करना चाहें तो रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या है उपाय? अगर हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो ये अविद्या की बीमारी का इलाज हो जाएगा। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, देवीश गुणमाय मम माया दुरतया। मेरी माया का विरोध करना दुरतया बहुत कठिन है। तो आप कह सकते हो अगर माया का विरोध करना कठिन है तो हम प्रयास ही क्यों करें? भगवान खुद तो कह रहे हैं कठिन है, तो वाई वेस्ट आर टाइम।
कह सकते हो। तो भगवान उपाय में क्या, पहले भगवान कहते हैं समस्या क्या है, फिर कहते हैं उपाय। भौतिक समाज में आप डॉक्टर साहब के पास जाते हो, डॉक्टर कहते हैं ये है बीमारी, और इलाज नो इलाज। कई बार पर आध्यात्मिक जीवन में संतों द्वारा पहले बीमारी का वर्णन, फिर उसका इलाज। तो भगवान क्या कहते हैं, मामे वामे प्रबंधन माया में ताम। अगर मेरी शरण में आओगे तो फिर तुम क्या माया का विरोध कर सकोगे। तो समस्या है और हल भी है। भगवान ने तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा क्या कारण है कि जानते हुए हम गलत काम कर देते हैं। भगवान ने कहा, क्या कहा, काम है ऐसे क्रोध है। फिर भगवान ने कहा ये शत्रु कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, मन में और बुद्धि में, इंद्रियों में। उन्होंने शत्रु की पहचान दी और ये भी कहा कि इसका निवास का स्थान क्या है। फिर आगे भगवान ने उपाय दिया। क्या था उपाय, ध्यान की तलवार से इसका वध कर दो। तो ज्ञान की तलवार से का अर्थ क्या है, भागवतम सुनो, भगवत गीता सुनो, संतों की संगत में रहो। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं ये ध्यान पूर्वक जाप करने से अविद्या की बीमारी का इलाज होगा। तो परीक्षित महाराज या पृथु महाराज पूछ रहे हैं, ये बताइए किस प्रकार हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये था उनका प्रश्न। तो उत्तर क्या है, भक्ति योग के माध्यम से। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्ति का बीज उगेगा क्या करने पर, श्रवणम और कीर्तनम। कई बार भक्त पूछते हैं हम हरिनाम में रुचि कैसे बढ़ाएं, शास्त्रों के अध्ययन में रुचि कैसे बढ़ाएं, विनम्रता का भाव कैसे प्रकट हो। कई बार भक्त पूछते हैं हरिनाम में रुचि कैसे बढ़ाएं। हरिनाम में रुचि बढ़ाओगे, हरिनाम में रुचि बढ़ेगी और हरिनाम को ध्यान से जाप करोगे। ध्यान से जाप नहीं करोगे तो क्या परिणाम होगा, रुचि प्रकट नहीं होगी। और जब आध्यात्मिक रुचि नहीं प्रकट होगी उसका अर्थ है माया की रुचि नष्ट नहीं होगी। इस वक्त हमारी रुचि है किसमें, भौतिक कार्यों में। तो ये है उपाय, हरिनाम में रुचि बढ़ेगी अगर हम हरिनाम करेंगे। और फिर शास्त्र में रुचि, कई बार भक्त पूछते हैं शास्त्रों का अध्ययन कैसे बढ़ाया जाए। शास्त्र की रुचि भी बढ़ेगी अगर हम शास्त्रों को पढ़ोगे। और हर चीज़ संभव है प्रयास करने पर। प्रभु जी कहते थे आप एक कदम उठाओ भगवान की तरफ, वो 10 कदम उठाएंगे तुम्हारे। तो पृथु महाराज का प्रश्न है, ये बताइए कि किस प्रकार हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो साधारण व्यक्ति से पूछो जीवन में क्या लक्ष्य होना चाहिए, वो क्या कहेगा, खाओ पियो जियो, धन कमाओ। हमें नहीं कहते धन नहीं कमाओ। 7वें स्कंद में जब युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से पूछा ये बताओ कि कैसे हम जो गृहस्थ आश्रम में हैं शास्त्रोद्धारित मार्ग को अपना कर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो नारद मुनि ने क्या कहा, पहले कमाई करो, फिर भक्तों की संगत में रहो और
संतों द्वारा शिक्षा ग्रहण करो। तो धन कमाओ तो भगवान की सेवा में लगाओ। तो रुचि हमारी बढ़ेगी सेवा में, सेवा करने के द्वारा। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। तो साधु के संग में रहोगे तो असली संदेश प्राप्त होगा। और असली संदेश क्या है? परम भगवान के शरणागत होना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये भक्ति का बीज उगेगा श्रवणम कीर्तनम के द्वारा। ये हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, हरिनाम में रुचि बढ़ाना। और प्रयास करने पर ये संभव है। साथ में ग्रंथों का अध्ययन, ग्रंथों के अध्ययन से अज्ञानता दूर होती है। हम सब एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना चक्षुर्मिलितं। इसका अनुवाद क्या है? हम सबका जन्म हुआ था अज्ञानता में, पर संत साधु की संगत से यह अज्ञानता दूर हुई है। जैसे सूर्य की रोशनी आने से अंधेरापन दूर होता है। कृष्ण सूर्य सम माया हया अधिकार, यहाँ कृष्ण ताइनी माया अधिकार। जहाँ कृष्ण रहेगा वहाँ माया का प्रभाव नहीं रहेगा। जिस प्रकार जहाँ रोशनी है अंधेरापन नहीं महसूस होता। तो हमारी भी रुचि होनी चाहिए कि हम प्रयास करते जाएं जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो पृथु महाराज ने कुमारा से यह प्रश्न पूछा और कुमारा बड़े प्रसन्न हुए इस प्रश्न के साथ। जैसे जब शुक्र गोस्वामी ने परीक्षित महाराज द्वारा सुना, वो भी बड़े प्रसन्न हुए। जब देवहूति ने अपने बेटे से पूछा, ये बताओ कि इस प्रकार मुझे संघर्ष से छुटकारा प्राप्त हो सकता है, कबीरा देव भी बड़े प्रसन्न थे। आप दफ्तर जाते हो, पढ़ाई कॉलेज जाते हो, कोई आपसे कृष्ण भक्ति का प्रश्न पूछे तो आप खुश नहीं हो जाते? कोई आपको मिलता है बस में, वो कहे गीता है क्या आपके पास, तो आप खुश हो जाते हैं, है ना? तो इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न थे, इसी प्रकार कपिलदेव भगवान प्रसन्न थे। और पृथु महाराज के प्रश्न सुनकर कुमाराज भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आपके पास ज्ञान है, पर दूसरों के उद्धार के लिए आप ये प्रश्न पूछ रहे हो। तो पृथु महाराज का प्रश्न ये है कि कैसे हमें भौतिक संघर्ष से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। और उत्तर क्या है? कपिलदेव भगवान ने यही उत्तर दिया कि हमें संतों के प्रति आसक्ति बढ़ानी चाहिए। और संतों के प्रति आसक्ति बढ़ाओगे तो ज्ञान भी बढ़ेगा, क्योंकि जो असली संत है उसकी रुचि रहती है किसमें? केवल आध्यात्मिक कार्य में, भौतिक कार्य में नहीं। तो हम सबका ये प्रयास रहना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश देते हुए कहा कि हमें साधु की संगत में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार इस मंदिर के चारों तरफ दीवारें हैं कि गलत आदमी नहीं आ जाए, तो साधु की संगत में रहोगे तो आपको असली संदेश मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो वो एक महान संत रामानंद रॉय को मिले थे गोदावरी के तट पर। वहाँ उसी स्थान पर इसका एक छोटा अच्छा सुंदर मंदिर है। तो महाप्रभु ने रामानंद रॉय से अनेक प्रश्न पूछे। और अपनी यात्रा शुरू करने से पहले महाप्रभु ने 4000 मील की यात्रा की थी दक्षिण भारत की। तो
सर्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें सूचना दे दी थी कि जब आप दक्षिण भारत में जाओगे तो आपको एक महान संत मिलेगा जिनका नाम है। तो महाप्रभु ने उनसे अनेक प्रश्न पूछे। एक प्रश्न पूछा था, कौन सा गीत हमें सदा गाना चाहिए? रामदेव ने कहा हमें महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पूछा कि असली शिक्षा क्या है? महाप्रभु ने कहा, रामदेव ने कहा असली शिक्षा है वो ज्ञान जिसके द्वारा आपको जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता है। आगे उन्होंने पूछा कि भक्त के लिए सबसे कठिन स्थिति कौन सी है? What is most painful for a devotee? भक्त के लिए सबसे दर्द वाली क्या स्थिति है? और रामनारायण ने क्या कहा? भक्तों की संगत से जुदा हो जाना, ये है सबसे दर्द देने वाली सेवा। तो भक्तों के संग से जुदा हो जाए तो ध्यान जीवन का परिवर्तन कठिन हो जाएगा। क्या कारण है कई बार हम भक्तों की संगत से जुदा हो जाते हैं? एक कारण है वैष्णव अपराध। जब हम वैष्णव अपराध को बढ़ाते हैं और बिल्कुल ध्यान से ये प्रयास नहीं करते अपराधों से बचने के लिए, तो इसका ये परिणाम होता है कि आपका पाप का बोझ इतना बढ़ जाता है कि भक्तों के संग में रहने की आपकी इच्छा ही नहीं रहती। तो भक्तों की संग से जुदा हो जाना भक्त के लिए सबसे कठिन है। ध्रुव महाराज को भगवान ने पूछा, भगवान को भगवत प्राप्ति के लिए ध्रुव ने अनेक प्रकार की तपस्या का पालन किया। तो भगवान ने पूछा, ध्रुव मेरे कारण तुमने इतनी तपस्या उठाई, मांगो मेरे से क्या वर चाहिए? और ध्रुव ने क्या कहा, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि उन्नत भक्तों की संगत मुझे प्राप्त हो, क्योंकि उन्नत भक्तों की संगत प्राप्त होगी तो ज्ञान प्राप्त होगा, जिसके उपयोग से आप जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकोगे। तो ये है साधु संग का लाभ। खास है उन्नत भक्तों की संगत में आपको असली ज्ञान मिलेगा, जिसके पालन से आप क्या प्राप्त कर सकते हो? असली ज्ञान। भगवान ऋषभदेव का उपदेश 5वें स्कंद में पहले श्लोक में भगवान ऋषभदेव कहते हैं, अहम देहा देहा भाजम लोग, ये मनुष्य जीवन प्राप्त है, इसके द्वारा तपस्या का पालन करो। आगे जाकर कहते हैं अगले श्लोक में कि अगर आप भक्ति के मार्ग में उन्नति करना चाहते हो तो किसकी सेवा करो? महात्माओं की। महात्माओं की सेवा करोगे तो भक्ति का मार्ग ज़्यादा सरल होने का। महात्मा की सेवा का क्या अर्थ? उनकी शिक्षा का पालन। जैसे हम कहते तीसरा नाम अपराध है गुरु अवज्ञा, गुरु के आदेश का पालन नहीं करना। जो आदेश है, शिक्षा है, उसका हमें पालन करना चाहिए, और उसका पालन करेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रीतु महाराज ने हमें अच्छा उदाहरण दिया है किस प्रकार संत का स्वागत करते हैं। उन्होंने उनके चरण धोए और उसी जल को अपने सिर में रखा। जब सुदामा ब्राह्मण द्वारका गए, सुदामा ब्राह्मण भगवान के क्या थे? बचपन के मित्र। बहुत गरीब थे पर संतुष्ट थे। जो ब्राह्मण है वो हर स्थिति में संतुष्ट रहता है, सुख में
या दुख में। अगर सुख प्राप्त हो तो भक्त सोचता है भगवान की असीम कृपा है कि ये सुविधा मुझे प्राप्त हो रही है, इसलिए मुझे इसका उपयोग करने दो भगवान की सेवा में। और अगर कष्ट में है तो वो सोचता है मैं पापों का परिणाम घट गया है, भगवान की दया है कि हमें ये छोटी मात्रा में कष्ट प्राप्त हो रहा है। तो सुदामा ब्राह्मण बिल्कुल संतुष्ट है, पर उनकी जो पत्नी है उसकी इच्छा थी कि ये गरीबी की स्थिति से हम जरा मुक्त हो जाएं। तो उसने बार बार कहती थी अपने पति को, जाओ तुम्हारे धनी दे मित्र को मिलकर आओ। और जब सुदामा ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, पत्नी का भाव था कि मेरा पति अपने धनी दो मित्र को मिलेगा, कोई आर्थिक लाभ शायद हो जाए। सुदामा ब्राह्मण के मन में भाव क्या था, नहीं मैं अपने मित्र को मिलने जा रहा हूँ, इस भाव से नहीं इसके बदले में मुझे कोई लाभ हो, ये था सुदामा का भाव। और जब सुदामा ने कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ, कुछ है घर में, भेड़ के रूप में मैं ले जाऊँ, तो क्या अनुभव हुआ, कुछ भी नहीं था घर में। पड़ोसियों के घरों में जाकर उसकी पत्नी ने थोड़ा चिपराई प्राप्त किया और कपड़े में लपेट कर दे दिया। सुदामा ब्राह्मण जब द्वारका पहुंचे, कपड़े सब गंदे हो गए थे, पर सीधा भगवान ने जब देखा उन्हें आते हुए, सीधा ले आए, बिस्तर में बिठाए और क्या किया, चरण धोए। भगवान ने शिक्षा दी कैसे संतों को आदर दिया जाता है। और सुदामा ब्राह्मण कुछ मांगे बिना बचपन की लीलाओं की चर्चा की, कुछ मांगे बिना लौटे। रास्ते में यही सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, पति को क्या कहूँगा, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, मिलाया अपने मित्र को। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु रचना देशति, भगवान हर एक के हृदय में और स्मरण का कारण बनते हैं। और अपोहानम का सर्वस्य चाम यदि सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानम अपान। ये दायश की शक्ति मेरे से आ रही है, भूलने की शक्ति भी मेरे से आ रही है, वो आती है हमारी इच्छा के अनुसार। सुदामा ब्राह्मण सोच रहे थे कुछ मैंने मांगा तो नहीं, तो भगवान समझ गए थे क्या थी उनकी इच्छा। जैसे अगर आप एक खूबसूरत बगीचे में जाओ तो सूंघने से आप पहचान लेते हो कौन सा फूल है, तो भगवान हमारे विचारों को सूंघ लेते हैं। और सुदामा ने क्या देखा, छोटी कुटिया बन गई थी, महल, पत्नी सजी हुई थी महंगे वस्त्रों के साथ। भगवान ने हमें यह शिक्षा दी कैसे ब्राह्मणों का स्वागत करना चाहिए। तो पृथु महाराज ने उसी प्रकार कुमाराज का स्वागत किया और सनत कुमार से पूछा, ये बताइए कि कैसे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। ये प्रश्न हम सबको पूछते रहना चाहिए, ये नहीं कि एक बार पूछ लिया उत्तर प्राप्त हो गया। हमें रोज पूछना चाहिए, रोज देखना चाहिए हम भगवान के शरणागत हो रहे हैं या नहीं हो रहे, परिणाम में रुचि बढ़ रही है कि नहीं, विनम्रता का भाव बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, नाद पीसने चेना रोर पीसाइना अमानी न मना देना। अगर तुम चाहते हो कि हरि नाम का उच्चारण सदा हो, आप में कितने भक्त हो तो ये चाहते हो हरि नाम में रुचि बढ़े सब, फिर तो ये पवित्र शुद्ध भक्तों की सभा है। अगर आप कुछ चाहते हो तो महाप्रभु क्या कहते हैं, अगर तुम चाहते हो हरि नाम का उच्चारण सदा हो तो क्या है तपस्या आपकी तरफ से,
सहनशील होना, घास और पेड़ से भी ज़्यादा और घास से भी आदत हो, बिना किसी आदत की उम्मीद करे हुए। आप सब जानते हो कि प्रभुपाद जी का एक समय इलाहाबाद में फार्मेसी थी, प्रयाग फार्मेसी। तो प्रभुपाद के एक गुरु भाई थे, डॉक्टर OBL कपूर, OBL, हाँ, वो लेखक भी थे। तो एक दिन कपूर, उनके गुरु भाई, प्रभुपाद को मिलने आए। तो उनके गुरु भाई ने पूछा, भगवत प्रेम प्राप्त करने का क्या फॉर्मूला है? प्रभुपाद से पूछा। प्रभुपाद ने कहा, दवाई अभी फॉर्मूला क्या है भगवत प्रेम प्राप्त करने का मेरे पास है, पर दवाई तैयार नहीं हुई अभी तक। तो उनके गुरु भाई ने पूछा, क्या है दवाई? प्रभुपाद ने कहा, नाद भी सुननी चाहिए ना। उसने पूछा था, हाँ, असल में प्रभुपाद ने एक टॉनिक तैयार किया था। तो प्रभुपाद ने वो टॉनिक अपने गुरु भाई को दिखाया, कहा ये टॉनिक है। तो गुरु भाई ने कहा, अबे बाबू मुझे ये टॉनिक नहीं चाहिए, फॉर्मूला मुझे पता है पर दवाई तैयार नहीं हुई अभी तक। तो उसने पूछा क्या है फॉर्मूला? तो फिर प्रभुपाद ने नाद भी सुनिश्चित श्लोक का उच्चारण किया। तो ये है टॉनिक भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, ये है उपाय। नाद भी सुनिश्चित का संदेश अपने मन में रखना। कृष्णनाथ काविराज जी कहते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण है कि हमें इस श्लोक को अपने गले में टांग देना चाहिए, हमेशा याद दिलाना चाहिए। हमें घास से भी ज़्यादा पतित होना है, अमानी ना मना देना, ये सबसे कठिन है। अमानी ना मना देना, दूसरों को आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद रखे। दूसरा व्यक्ति आपका अपमान करता है तो भी आप आदर दो, ये नहीं नैने पैदा था। महाप्रभु का सिद्धांत क्या है? सहनशील होना, ह्यूमिलिटी। और चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को शरणागत होने के 6 विभाग का वर्णन किया, उनमें एक विभाग क्या है? क्या? ह्यूमिलिटी, विनम्रता। तो कई बार लोग सोचते हैं विनम्र भाव से हम रहेंगे तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे, हाँ, तो हमारा फायदा उठाएंगे। पर भक्तों के साथ विनम्र भाव का व्यवहार ज़्यादा अच्छा है। भौतिक दुनिया में शेर जैसे रह रहे हो तो ठीक है, तो भक्तों के साथ विनम्रता का भाव होना चाहिए। एक समय एक प्रभुपाद जी के शिष्य ने पूछा, हम विनम्र भाव से कैसे रहें और ग्रंथों को बांटें? How can we humble and distribute books? तो प्रभुपाद ने कहा, be a lamb at home and a lion outside. भक्तों के साथ व्यवहार कर रहे हो लैम में, मेमला, और जब प्रचार करते हो कैसे करो? शेर जैसे। महाराज रघुवीर मिले थे जस भारत से, जस भारत पूर्व जन्म में भारत महाराज से, क्योंकि बौद्धिक आकर्षण हिरण के प्रति पशु के रूप में ग्रहण करना पड़ा अगला जीवन। और फिर उन्होंने जन्म लिया ब्राह्मण खानदान में, जहाँ की उनका नाम था जलवार, और उन्हें पूरा याद था क्या गलती हुई थी। तो जब रघुगुना ने, महाराज रघुगुना की पलकी को उठा रहे थे,
प्राचीन समय में जो राजा थे उन्हें पलकी में उठाया जाता था। जैसे आज का कोई धनी व्यक्ति है तो बड़ी मोटर में जाता है, तो पलकी केवल राजाओं के लिए थी। तो जब राजा ने देखा पलकी तेज जाने की वजह धीमे जा रही है तो वो डांटने लगे। पहले तो जज भारत ने सह लिया, फिर जब जज भारत ने देखा कि अपराध बढ़ते जा रहा है राजा के द्वारा, फिर जब वो बोले तो कैसे शेर जैसे बोले, और रोगना पहचान गए ये व्यक्ति गूंगा और बहरा नहीं है, मूर्ख नहीं है, ये तो आत्मज्ञानी व्यक्ति है। तो जब आप प्रचार करते हो तो शेर जैसे बन सकते हो, और जब व्यवहार है भक्तों के साथ तो लैम्प मेमना के जैसे। तो हम सब का प्रयास रहना चाहिए कि हम सदा ये शिक्षा प्राप्त करें कि किस प्रकार आपको असली उद्देश्य प्राप्त हो सकता है। और प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य की समाप्ति में 2 विषयों पर की चर्चा की है। एक है साधु संग और दूसरा है महामंत्र का उच्चारण। असली साधु की संगत में रहोगे तो महामंत्र की महिमा का ज्ञान प्राप्त होगा। नकली साधु की संगत में रहोगे नकली संदेश मिलेगा। तो असली साधु की संगत में रहो और ये महामंत्र का उच्चारण जितना करो उतना ही कम है। अगर ज़्यादा कर सकते तो ज़्यादा कीजिए। 16 माला का मिनिमम है। और महामंत्र के उच्चारण से क्या लाभ होगा? क्या लाभ है? पहला लाभ चेत दर्पण मार्जना भगवान। पहला लाभ है कि ये जो हमारे शत्रु है भौतिक आकर्षण अनर्थक हैं वो महामंत्र के उच्चारण से कमजोर होते जाएंगे। और साधु संगत में रहोगे तो सदा हरि नाम की महिमा सुनते रहोगे। तो पृथु महाराज का प्रश्न बहुत ही लाभदायी है। पृथु महाराज ने हमें शिक्षा दी कैसे संतों का स्वागत करना चाहिए। और सनत कुमार पृथु महाराज के प्रश्न के उत्तर में आगे के श्लोकों में कहेंगे कि आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आसक्ति बढ़ाओ और भौतिक कार्यों के प्रति आकर्षण घटाओ। और यह संभव है केवल इसके द्वारा भजन क्रिया के द्वारा। रूप गोस्वामी ने कहा अदो श्रद्धा तथा साधु। पहले हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए कि हमें जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। फिर भगवान आपको ग्रंथ साधु या भक्त साधु की संगत देंगे। जब उनके संदेश का पालन करोगे तो क्या प्राप्त होगा? क्या? अनर्थ निवृत्ति। और इसी मार्ग पर प्रयास करते जाओगे तो अंत में क्या प्राप्त होगा? कृष्ण प्रेम, जिसका वर्णन इस श्लोक में है। पृथु महाराज पूछ रहे हैं कृष्ण प्रेम जो कि जीवन का लक्ष्य है कैसे प्राप्त होगा। और आगे के श्लोकों में सनत कुमार ये शिक्षा देंगे। हम सबको प्रयास करना चाहिए और प्रयास करेंगे भगवान भी सहयोग देंगे। God helps those who प्रयास करोगे भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। हमें नियमित रूप से भागवतम को रोज पढ़ना चाहिए। अगर आप एक गीता का श्लोक कम से कम और भागवतम का एक श्लोक रोज पढ़ोगे तो आप देखोगे कि बड़ी सरलता के साथ माया का विरोध कर सकोगे और उत्साह बढ़ते जाएगा। रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्र कर्म प्रवर्तन संग त्यागे सतवृत्ति सद्वीर भक्ति प्रसिद्धि। तो इसका हम लाभ उठाना चाहिए और प्रयास करेंगे। Then the Lord will help us. Ready?
हरे कृष्णा। हमें जाना है। एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न है? हाँ पूछिए। 5 मिनट है। हरे कृष्ण महाराज, संत के प्रति कैसे आदर कैसे बढ़ाएं? संत के प्रति आदर कैसे बढ़ा सकते हैं? आदर? हाँ जी महाराज। आकर्षण नहीं आदर संत के प्रति। हाँ दूसरों के प्रति आदर, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स। संतों के प्रति आदर कैसे दे? उनके आदेश का पालन करके। संत जो है, साधु में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा कैसे बढ़ती है? जब आप शिक्षा का पालन करो। शिक्षा का पालन नहीं करोगे, हार चढ़ा दोगे, उससे श्रद्धा नहीं बढ़ेगी। अगर आप शिक्षा का पालन कर रहे हो तो वो है असली। यस और यस जल्दी जल्दी। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो कई लोग कहते हैं कि हम तो मतलब ऑनलाइन खरीद लेंगे, आपसे नहीं खरीदेंगे। क्या कहते हैं? ऑनलाइन खरीद लेंगे, आपसे नहीं खरीदेंगे, वहाँ पे देख लेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे, खरीद लेंगे। वो आपको बहाना देना चाहते हैं तो वो नहीं खरीदेंगे, पर आपको टालने के लिए कह रहे। ठीक है, बोलो ऑनलाइन खरीद लो। महाराज मेरा प्रश्न है, हाँ पूछिए। महामंत्र पढ़ रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जैसे हम जप करते हैं, करते करते हम अक्सर बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जबकि शंकराचार्य जी का हम भागवतम में पढ़ते हैं कि भगवान के अनेक नाम हैं, मगर कृष्ण इनका एक ही नाम है। तो क्या हमें वही लाभ प्राप्त होगा उच्चारण जप में हरे कृष्णा 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 हरे हरे? अक्सर संबोधन में भी हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा और कृष्ण में कोई हमें लाभ उतना ही मिलेगा या नहीं? उतना ही लाभ मिलेगा। भगवान आपके भाव को देखते हैं। जैसे कई भक्त हैं संस्कृत श्लोकों का ठीक उच्चारण नहीं करते। एक ब्राह्मण था, अनपढ़ था, गुरु ने आदेश दिया था रोज गीता के 18 अध्यायों का उच्चारण करो, पर यह अनपढ़ था तो वो बहुत गलती करता था, पर अर्थ भी उसे समझ नहीं आता था। महाप्रभु जब उधर आए, उन्होंने देखा, वो पहचान गए ये ब्राह्मण असली है। शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे थे। महाप्रभु ने उनसे पूछा क्या कारण है ये शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे? तो उसने कहा कि जब मैं देखता हूँ कि परम भगवान अपने भक्त के पार्थसारथी बन गए, और फिर उसने कहा मैं श्लोकों का उच्चारण गलत करता हूँ तो लोग हंसते हैं, क्योंकि गुरु का आदेश था इसलिए मैं रोज करता हूँ। महाप्रभु ने उसे गले लगाया और कहा तुम गीता के अर्थ को समझ गए हो। 4 महीने के लिए अपने पास रखा, उनको और व्याख्या दी। ये ब्राह्मण ठीक उच्चारण नहीं करता था, उसको अर्थ भी समझ नहीं आता था। जब भी महाप्रभु ने उसे गले लगाए, कई बार भक्त इन्हीं लोग आते थे प्रभुपाद जी को कहने आपके शिष्य ठीक संस्कृत के शब्दों को प्रोनाउंस नहीं करते। भगवान देखते हैं भाव। और कोई प्रश्न? जल्दी जल्दी। गुरु महाराज जी, जो आप बात कर रहे थे उन्नत भक्तों का, असली भक्तों का संग करना चाहिए, साधु का संग। ध्रुव ने महाराज ने वैसे कहा।
पूछिए। तो उन्होंने क्या लक्षण होते हैं ऐसे भक्तों के और उनका संग किस तरह से करना चाहिए? वह भक्त, उनकी भी रुचि रहती है केवल आध्यात्मिक कार्यों में, वो चाहते हैं आप भी आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ो। तो वह भक्त आपसे कृष्ण की बातें करेंगे, उनका आचरण भी शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। अगर हम हर भक्त को देखेंगे और कहेंगे कि उन्नत है या नहीं, आप उनके आचरण से देख सकते हैं। और any more questions? करीब और 5 मिनट करेंगे, फिर हमें जाना है। हाँ Maharaj, you said in the class that we should increase our attachment to sadhu. हमें साधु की तरफ अपना आकर्षण बढ़ाना चाहिए। But मतलब जब हम रहते हैं मटेरियल वर्ल्ड में तो कुछ लोगों के प्रति हमारा अटैचमेंट ऑलरेडी है, जैसे पेरेंट्स या फिर मतलब कोई कलीग्स या फिर, तो साधु की वाणी इफेक्टिव नहीं होती अगर you don't have attachment to him. So at the same time we are both attachment. So how can we? In the Bhagavatam, the Lord is reminding us about the importance of attachment to sadhu. Presently we are attached to everything material, which includes the parents and so on. But the whole goal of spiritual exercise is to get detached from what's material and attached towards the positive. And the process of Bhakti Yoga is an endeavor in that direction. If you keep making the effort, you'll keep making advancement. If you slow down, then you get a relapse. Is that your question? Yeah, so that sadhu sangha should be very frequent. But sadhu sangha is available in various forms. One is the devotee sadhu, another is reading all these books. That is also sadhu sangha. Prabhupada said, Bhaks sadhu or Granth sadhu. दोनों आवश्यक है। And those people who are just initiated and just just starting, so should we consider should we consider their vani also as equivalent to sadhu or something? You mean your guide? Not the guide. I mean the friends. Friend. Devotee friends or something. Yeah. So your question is, if a devotee counselor gives me some advice, should I consider that as sadhu? Yes, if he's giving you advice exactly based on what Prabhupada has done. If he tells you, you don't have to do 16 rounds, you can do 12 rounds. He gives you a different version. Maybe just repeating. I said this story the other day. In Russia, I asked a devotee, how did he become a devotee? So he told me he had a friend who had just been in his temple once or twice. He picked up a Bhagavad Gita and he gave it to his friend to read. His friend read it and became a devotee. And he was preached to by another Russian who had only been to the temple twice. So if the sadhu, even a neophyte, if he's telling you exactly what the Shastras are saying, it can have effect. Okay, और कोई प्रश्न? हाँ. महाराज, जब भी हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं और तब हमारे अंदर काफ़ी उत्साह आता है और हमें भक्ति का पालन करना अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उससे दूर जाते हैं या शुद्ध भक्तों के संसर्ग से दूर जाते हैं तो हमारे अंदर वो उत्साह जो है वो कम हो जाता है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारा उत्साह जो है वो हमेशा बना रहे? आप रिपीट कर सकते हो एक बार?
महाराज जब भी हम शुद्ध भक्त का संग करते हैं, जैसे हमारे मंदिर में होता है, तो क्या होता है कि हमारे अंदर काफ़ी उत्साह आ जाता है और हम उस उत्साह में अपने भक्ति का पालन जो है वो बहुत बढ़िया से करना चाहते हैं और करते भी हैं। परंतु जब भी उससे हम दूर होते हैं और जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर उत्साह है धीरे धीरे कुछ कम होने लग जाता है। तो ऐसा हम क्या करें, किस तरह करें कि जिससे कि हमारे उत्साह जो है हमेशा बना रहे? इसी प्रकार का एक प्रश्न है 4थे स्कंद में। नारद मुनि कहते हैं कि हमें कई बार हम नियमों का पालन कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए ढीले हो जाते हो, तो फिर वही बीमारी वापस आ जाती है, रिलैप्स। तो उत्साहित रहने के लिए सदा कोई चमत्कार की आवश्यकता नहीं। साधना अच्छी रखो, जप करो, शास्त्र पढ़ो, वैदिक भक्ति का पालन करो, अब हमेशा उत्साहित रहोगे। हम जब ढीले हो जाते हैं, जब माया का प्रभाव बढ़ जाता है। तो नारद मुनि से प्रश्न पूछा गया था। नारद मुनि ने कहा, जिस प्रकार एक बीमार व्यक्ति दवाई लेता है इलाज करने के लिए, तो फिर वो सोचता है अब तो मेरा इलाज हो गया, दवाई लेना बंद करता है, तो उसे रिलैप्स हो जाता है। तो उसी प्रकार कई बार हम ढीले हो जाते हैं हमारी साधना में, फिर माया का प्रभाव लौट जाता है। यस माता जी, क्विकली। लास्ट क्वेश्चन फिर बंद करना पड़ेगा। हरे कृष्णा गुरु महाराज, क्या नाम आभास चैंटिंग से वैष्णव अपराध जा सकते हैं, ऐसा है कुछ? नाम आभास चैंटिंग करने से नाम अपराध जा सकता है, ऐसा कुछ है? अपराध का परिणाम आप अपराधों के का परिणाम से बच सकते हो, वो है एग्जैक्टली। क्या रिलेशनशिप है दोनों में? अगर प्रयास करिए नाम भाषा करने का, अपराध जो है उससे बचने के लिए हमें सावधान रहना चाहिए और हम सब का प्रयास रहना चाहिए कि हम अपराधों से बचे। ये नहीं हम एडवांस सेवरी हैं, हमें अपराधों की चिंता नहीं, चाहे आप नए भक्त हो या पुराने भक्त हो, सबको अपराधों से डरना चाहिए। महाप्रभु ने अपनी माता का उदाहरण दिया। उनकी माता में क्या था कि वो थोड़ा क्रोध, क्यों मेरे बड़े बेटे को अद्वैता ने प्रचार किया और छोटे बेटे को भी। महाप्रभु ने कहा भक्तों से ये अपराधी विचार है, तो हमारा प्रयास रहना चाहिए 10 अपराधों से हम मुक्त हों। ऐसे मंदिरों में तो हम रोज इन 10 अपराधों की चर्चा करते हैं, पर जो घर में रहते हैं वो अपने अपराधों को ध्यान नहीं देते। आप जो घर में रहते हो, आपको भी अपने आप को रोज सुबह 10 अपराध सुना देने चाहिए, आप भी उन अपराधों से बचोगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा महाराज, महाराज जी मैं शिमला से हूँ। मैं वहाँ पे थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा लेती हूँ। तो जितना मैं 3-4 साल से बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा मन लगता था, उत्साह बना रहता था, इस साल वो उतना नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा उत्साह बढ़ा ही रहे, बढ़ता जाए। वैसे क्यों नहीं है कि हम लोग इस बार मैं इतना कर नहीं पाई महाराज, जैसे मेरे को अंदर से होता था कि मैं इतना करूँगी, इतना मेरे से हो जाएगा। हमें मन को नहीं सुनना चाहिए। इस साल नहीं कर पाई महाराज, तो मैं ऐसा क्या इस साल आपने मन को ज्यादा सुना। मन को कहो तो हमेशा गलत उपदेश देते हो। भगवान ने कहा करने के लिए
संत कह रहे हैं मुझे करने दो। ओके, हाँ उधर लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण गुरु महाराज। गुरु महाराज मेरे क्वेश्चन अभी आपने क्वेश्चन के आंसर में कहा था कि जिससे भी हम सुनते हैं वो शास्त्रों से कहता हूँ, हमें बस उससे सुनना है, चाहे वो न्यूफाइट है या अगर शास्त्रों का संदेश एक न्यूफाइट भक्त भी आपको दे, उसका प्रभाव पड़ेगा। गुरु महाराज हमें कैसे पता लगेगा कि शास्त्रों से बोल भी रहे कि नहीं? इतना तो आपको पता होना चाहिए। कृष्ण भगवान परम भगवान है, महामंत्र असली मंत्र है और गीता असली ग्रंथ है। तो कोई आपको कह रहा है कि भगवान के समर्पण शरणागत हो, ठीक है, अच्छा। अगर कोई कह रहा है नहीं कोई जल्दी नहीं है भक्ति करने के लिए, अगर कोई कह रहा है नहीं एक पल का भी दुरुपयोग मत करो, कृष्ण भक्ति करो, तो ठीक है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण।